रहीम। किसानों की 29 अप्रैल को वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर एहतजाजी धरना देने की कॉल उनके लिए कारआमद साबित हो गई। जी हाँ, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने किसानों की गंदम का एक एक दाना खरीदने की हुकूमत को हदायत कर दी है और कहा है कि किसान का मेहनत का जो है ना सिला उन तक पहुंचना चाहिए और जितनी भी गंदम इस वक्त उन्होंने काश्त की है वो सब की सब गंदम को ख़रीदा जाए। जी, इसकी तफ़सीलात ये हैं कि आपको याद होगा कि किसान इत्तेहाद के चेयरमैन ने 29 अप्रैल को वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर ना सिर्फ एहतजाजी धरना देने का ऐलान किया था और कहा था कि अगर हमारे किसानों से गंदम का एक एक दाना ना खरीदा गया तो जो गंदम हमने साल भर दिन रात मेहनत करके उगाई थी उस गंदम को हम वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर आग लगा देंगे। जब ये मीडिया से के ज़रिए से ये खबरें वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब तक पहुंची तो उन्होंने हदायत की कि जो किसानों से गंदम की एक एक जो है ना फसल वो ख़रीदी जाए। हमारे पास कैपेसिटी उनको रखने की है नहीं है, वो उसको भी जो है बढ़ाया जाए, लेकिन किसानों को उनका हक़ मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पर हदायत दी कि जो कीमत हुकूमत ने उनके साथ मुकर्रर करने की बात की थी उसी कीमत पर उसी जो है ना रेट पर किसानों से गंदम खरीदी जाए। तो नाज़रीन, हम आपको ये बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब असम्बली के इजलास में भी हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान गंदम के इशू को लेकर के एक पेज पर आ चुके थे और ये इसकी गूंज कौमी असम्बली में भी सुनाई दी और वहाँ पर भी जो है हुकूमत के अरकान हो या अपोजिशन के अरकान हो, उन्होंने भी हमारे अपने मुल्क के किसानों का साथ देने का ऐलान किया था और ये देना भी चाहिए। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और अगर हम किसानों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखेंगे, उनको महंगे जो हैं वो पेस्टिसाइड से उनकी निजात नहीं दिलाएंगे और जाली जो पेस्टिसाइड है उससे निजात नहीं दिलाएंगे, जो खाद माफिया है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर आपको पता है फिर इस तरह के जो वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते रहेंगे। तो हमारे किसान जो हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, तो ये लोग मेहनत करते हैं तो वो अनाज की शक्ल में हम सब तक पहुंचता है। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, अनाज में खुद कफ़ील हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि निगरान हुकूमत के दौर में महंगी गंदम जो है वो इम्पोर्ट की गई। इनको तो जो है ना वो रेट 3900 रुपये पर मन जो है ना वो लगाया गया। तो इतलात ये हैं कि निगरान हुकूमत ने वो 5500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से महंगी गंदम जो है वो इम्पोर्ट की। सवाल ये है कि जब आपको पता था कि अप्रैल में आपके अपने मुल्क की गंदम जो है वो तैयार हो जाएगी, तो फिर आपको इतनी बड़ी तादाद में गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्या थी? किसने निगरान हुकूमत को गंदम इंपोर्ट करने पर मजबूर किया था? इसकी तहकीकात होनी चाहिए, हक़ाइक़ कौम के सामने आने चाहिए। अगर ये बाबूज़ ने उस वक़्त की हुकूमत को मशवरा दिया था तो उन बाबूज़ के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया कि जब तक आप इन बाबूज़ को ठंडे कमरों से बाहर नहीं निकालेंगे, इनको कड़ी धूप में खड़ा नहीं करेंगे, तो इनका दिमाग जो है ना वो काम नहीं करेगा। क्योंकि आप इनको कड़ी धूप में खड़ा करने की बजाय इनको ठंडे कमरों में बिठाते हैं, इनका दिमाग भी ठंडा हो जाता है। और जो नुकसान इस महंगी गंदम को खरीदने पे हुआ है, जिन जिन बाबूज़ के कहने पे खरीदी गई, वो नुकसान इनसे भरें ताकि बाकी बाबूज़ को भी पता चले कि जी आपका एहतसाब करने वाला भी कोई है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ेगा तो जो भी हाकिम आता है वो इन बाबूज़ को एहतसाब करने की बजाय, इनका मुहासबा करने की बजाय वो इन्हीं के गुण गाने शुरू कर देता है। पता नहीं क्या करिश्मा है इन लोगों के पास। आपको याद होगा निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी साहब इनके गुण गाते रहे और जो अब जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनकी आप देखें शाह खर्चियाँ देखें कि मुल्क चलाने के लिए आप IMF से जिसको कह ले कि भीख मांगने कह लेना, तो तरले मिनते कर करके आप वो पैसे लेते हैं। तो उनको वज़ीर आज़म हाउस के तमाम अफसरान को 2-2 महीने की तनख्वाहें बोनस के तौर पर देती। तो इतनी शाह खर्चियाँ करने की क्या ज़रूरत थी? वज़ीर आज़म साहब, आपको उनका काम इतनी पसंद है तो अपनी जेब से दे देते। तो वो रकम जो आप तरले मिनते करके लेके आते हैं, जिसका आपका अपना भी मजाक बनता है कि जी मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, तो फिर अगर आपने उन्हीं से मांग के इन्हीं पर लुटाना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर आपने देख लिया ना, IMF ने भी आपको एक खत लिख दिया है कि जी हमसे तो आप मांग के लेके जाते हैं, तो अपने अफसरों पर जनाब आप लुटा रहे हैं, तो कुछ आप भी होश के नाखुन नहीं। इन्हों भुगतना तो आपको पड़ता है, इन शाही अफसरों को नहीं भुगतना पड़ता। तो इनका तर्जमान बनने की बजाय, इनके फैसिलिटेटर बनने की बजाय इनको इनके कान की
वगरना फिर आपको कौम जो है वो कभी भी माफ़ नहीं करेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।